आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसका सफर शक से शुरू हुआ और उसने न सिर्फ उसे बल्कि पूरी दुनिया को जगा दिया। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की, वो नाम जिसने भारत के सोए हुए आत्मविश्वास को झकझोरा और दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो ये सब कुछ शुरू होता है एक सीधे से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो एक नौजवान के दिलो दिमाग में आग की तरह जल रहा था। और वो नौजवान थे नरेंद्र नाथ दत्त। उनका सवाल था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और यही एक सवाल उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई तक ले जाने वाला था। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। 19वीं सदी का कलकत्ता, एक ऐसा शहर जहां पूरब और पश्चिम की सोच, पुरानी और नई दुनिया की विचारधाराएं आपस में टकरा रही थीं। और इसी माहौल के बीच एक बहुत ही तेज दिमाग वाला जिज्ञासु नौजवान नरेंद्र नाथ सच की तलाश में भटक रहा था। अब देखिए, नरेंद्र की परवरिश ही दो अलग अलग दुनियाओं के बीच हुई थी। एक तरफ थे उनके पिता विश्वनाथ दत्त, एक कामयाब वकील जो तर्क और मॉडर्न सोच में यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ थी उनकी मां भुवनेश्वरी देवी, एक बहुत ही धार्मिक महिला जो उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर बड़ी कर रही थीं। तो जाहिर है इन दो बिल्कुल अलग प्रभावों ने नरेंद्र के मन को सवालों से भर दिया था। और उनकी जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसने उनके शक को और भी बढ़ा दिया। जब उन्होंने डेविड ह्यूम और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे फिलोसोफर्स को पढ़ा तो ईश्वर के होने पर ही उनका यकीन डगमगाने लगा। वो ब्रह्म समाज जैसे मूवमेंट्स में भी शामिल हुए, लेकिन उनके मन को शांति कहीं नहीं मिली। इसीलिए वो हर गुरु, हर संत के पास जाते और उनसे बस एक ही सवाल पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और यही तलाश, यही बेचैनी उन्हें एक दिन खींचकर ले गई दक्षिणेश्वर के काली मंदिर। वहां उनकी मुलाकात एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले लेकिन बेहद रहस्यमयी पुजारी से हुई। उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, और ये मुलाकात नरेंद्र की जिंदगी और भारत के इतिहास दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नरेंद्र ने बिना झिझके अपना वही सवाल दागा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण का जवाब न घुमा फिराकर था, न किताबी। उन्होंने सीधे नरेंद्र की आंखों में देखा और पूरे यकीन के साथ कहा, हाँ, मैंने देखा है। ये सुनते ही नरेंद्र जैसे सुन्न पड़ गए। ये पहला इंसान था जिसने इतने आत्मविश्वास और सच्चाई से ये बात कही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब नरेंद्र फिर अपने तर्कों से उन्हें घेर रहे थे तो रामकृष्ण ने बस मुस्कुराते हुए अपना पैर उनकी छाती पर रख दिया, और बस उस एक स्पर्श ने सब कुछ बदल दिया। नरेंद्र को एक ऐसा अनुभव हुआ जैसे पूरी दुनिया किसी शून्य में समा रही हो। उनके सारे तर्क, सारे सवाल, सारे संदेह उस एक पल में हवा हो गए। आखिरकार उन्हें अपना गुरु मिल चुका था। गुरु के निधन और फिर पिता की मौत के बाद नरेंद्र का परिवार बहुत ज्यादा गरीबी में आ गया। ये बहुत मुश्किल वक्त था, और इसी दौर में उन्होंने एक सन्यासी बनकर पूरे भारत को जानने का, उसकी आत्मा को खोजने का फैसला किया, और वो एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। इस सफर में जब वो पैदल पूरे देश में घूमे तो उन्होंने भारत के दो चेहरे देखे। एक तरफ था हमारे देश का महान ज्ञान और आध्यात्मिकता, और दूसरी तरफ थी करोड़ों लोगों की गरीबी, भुखमरी और अंधविश्वास। इस सच ने उनके दिल को निचोड़ कर रख दिया, और यहीं से उनके जीवन के मिशन की शुरुआत हुई। सफर करते करते वो भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी पहुंचे। वहां वो तैरकर समुद्र के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर गए, और उस चट्टान पर 3 दिन के गहरे ध्यान के बाद उनके सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उन्हें अपने जीवन का मकसद मिल गया, भारत के लोगों को जगाना और भारत के आध्यात्मिक खजाने को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। और बस यही मिशन उन्हें एक नए सफर पर ले गया। ये सफर था अमेरिका का, जहां उन्हें विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करना था। साल था 1893। अमेरिका का शहर शिकागो, जहां दुनिया की पहली विश्व धर्म संसद हो रही थी। और इस बड़े मंच पर भारत से आया एक गुमनाम सा साधु पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। जब बोलने की उनकी बारी आई तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत सिर्फ इन 5 शब्दों से की। ये सिर्फ एक संबोधन नहीं था, ये वो आवाज थी जिसने एक पल में धर्म, देश और संस्कृति की सारी दीवारें तोड़ दी और सीधे हर किसी के दिल में उतर गई। और इसका नतीजा, पूरा हॉल 2 मिनट तक खड़ा होकर तालियां बजाता रहा। वहां बैठे हजारों लोग भाईचारे के सीधे साधे लेकिन बेहद शक्तिशाली संदेश से इतने प्रभावित हुए कि तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आखिर उनके संदेश का सार क्या था? वो था व्यावहारिक वेदांत।
उन्होंने दुनिया को बताया कि आध्यात्मिकता सिर्फ गुफाओं और मठों के लिए नहीं है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना होगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर इंसान में ईश्वर को देखो, और इसलिए किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी जरूरतमंद की मदद करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। विवेकानंद जब भारत वापस आए तो उनके पास एक विजन था, एक सपना था, और उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसी विरासत की नींव रखी जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपनी मुक्ति के लिए और दुनिया की भलाई के लिए काम करो। इस मिशन का मकसद था सेवा और साधना को जोड़ना, जिसे उन्होंने नाम दिया नर सेवा नारायण सेवा, मतलब इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। लेकिन देखिए, जिंदगी का सफर कितना छोटा था। वो सिर्फ 39 साल के थे जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इतने कम वक्त में वो एक ऐसा असर छोड़ गए जो सदियों तक महसूस किया जाएगा। और जाते जाते वो एक ऐसा मंत्र दे गए जो आज भी गूंजता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पुकार है। ये हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने, अज्ञानता की नींद से जागने और अपने सबसे बड़े मकसद को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस बंटी हुई दुनिया में विवेकानंद का ये संदेश कि हम सबके अंदर ईश्वर का एक ही अंश है, कितना जरूरी है? क्या एक दूसरे में उस दिव्यता को देखने का उनका नजरिया हमें फिर से एक कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।